हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, अभी जो बीएससी में सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है उसमें सेमेस्टर फर्स्ट के अगर पेपर जूलॉजी के पेपर की बात करें जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, वो पेपर किस तरीके से आएगा और उस किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये जो पेपर का नेम है आपको ध्यान रखना है, एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन। अब देखिए इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और ये 10 क्वेश्चन आपको सभी अटेंड करने होते हैं। इसके लिए आपकी कोई चॉइस नहीं होती। हमारे पास 5 यूनिट रहती है तो हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इसमें हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले जो आपका टाइप्स ऑफ सिलोम है उसमें से क्वेश्चन फॉर्म होता है डिफाइन सिलोम। अब आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि जब हम ए पार्ट का क्वेश्चन भी लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक वर्ड में आंसर नहीं देना, उसको अच्छी तरीके से समझाना है, उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। जैसे आप सिलोम की डेफिनेशन दे रहे हैं तो आपको उसको डिटेल में समझाना है, जो हम हमारे वीडियो में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन में सब बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने एक्सप्लेन की है। डिफाइंड टैक्सोनॉमी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर नोन एज द टैक्सोनॉमी। उसको हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। तो अच्छी तरीके से इस डेफिनेशन को समझाना है स्टूडेंट। और गिव डिफरेंस बिटवीन दी प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो ये क्वेश्चन है, इसको अगर आप टेबल के फॉर्म में समझाते हैं और 5 डिफ्रेंशिएशन आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। देखिए स्टूडेंट, ए पार्ट के क्वेश्चन है लेकिन आप अगर एक वर्ड में समझाते हैं तो हो सकता है आपको सिर्फ हाफ मार्क्स ही मिले, लेकिन आप डिटेल समझाते हैं तो आप 2 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द निमेटोसिस, अब आपको ये देखना है निमेटोसिस किस में प्रेजेंट है। फाइलम सिलेंटेट्रा में टेंटिकल्स के बेस पे प्रेजेंट है। सिलेंटेट्रा फाइलम का जो हमने वीडियो बनाया वहाँ पे इसका डायग्राम भी दे रखा है और ये किस तरीके से फंक्शन कर रही है, ऑर्गन ऑफ द ऑफेंस एंड डिफेंस है। तो आप डिटेल देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट। अब देखिए गिव डिफरेंस इन दी बिटवीन रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री। ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें आपको ई सिमेट्रिकल, रेडियल, बाइलेटरल सभी सिमेट्री याद करनी है और किसी भी दो के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सिमेट्री को भी हमने प्रीवियसली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। गिव नेम ऑफ द एक्स करंट एंड इन करंट अपर्चर ऑफ द पोरिफेरा, यानी इन करंट अपर्चर आपके पास ऑस्टिया रहेगा, एक्स करंट अपर्चर आपके पास ओपरकुलम रहेगा, जो हम पोरिफेरा के वीडियो में डिटेल में समझा चुके हैं। गिव नेम ऑफ द 2 एंडोपैरासाइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2 एक्टोपैरासाइट के नेम भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर आप एंडोपैरासाइट बोलते हैं तो फेसियोला का एग्जाम्पल दे सकते हैं, टीनिया सोलियम का एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं स्टूडेंट। अब गिव डिफरेंस बिटवीन दी होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन इवोल्यूशन के जो यूनिट 3 है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो आपको याद रखना है। व्हाट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या है, पृथक्करण क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके जो यूनिट 3 और 4 बन रहे हैं उसमें से व्हाट इज स्पीशिएशन, यानी कि आपको स्पीशिएशन की डेफिनेशन देनी है। लास्ट में ये जो यूनिट आ रही है अपने पास 4th एंड 5th 3rd, इसमें एडेप्टेशन, आइसोलेशन, स्पीशिएशन, वेरिएशन, ये जो भी पॉइंट है इनकी डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, क्योंकि ये कोई ना कोई डेफिनेशन या मॉडिफाइड फॉर्म में ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाता है। अगर अब हम बात करते हैं, अगर हम डिटेल क्वेश्चन पार्ट बी की, तो अब हमारे पास 5 यूनिट है और 5 यूनिट में से ईच में से 2 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और आपको चॉइस दी जाती है कि आप या तो क्वेश्चन का ए पार्ट अटेंड करें या बी पार्ट अटेंड करें। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे कि एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टर ऑफ दी पोरिफेरा, तो आपको पूरे जनरल कैरेक्टर लिखना है, साथ में उसका क्लासिफिकेशन देना है और विद एग्जाम्पल के साथ आपको उसे समझाना है स्टूडेंट। इसमें चाहे तो आप पोरिफेरा, चाहे प्रोटोजोआ, कोई सा भी मतलब आपके फाइलम का डिटेल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन 5 किंगडम सिस्टम, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो हर हाल में आपको याद करना ही है, चाहे हमारे टर्म एग्जाम हो रहे हैं चाहे हमारे अभी एग्जाम जो सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम है। ये 5 किंगडम सिस्टम आपको हमेशा पूछा जाता है।
एक्सप्लेन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द सिलेंट्रेटा। इसमें देखिए स्टूडेंट आपसे सिलेंट्रेटा के भी पूछे जा सकते हैं। और आप चॉइस में ये रह रहा है एनेलिडा का या प्लेटिहेल्मिन्थस का, यानी कि ये जो फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन है ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। क्लासेस के एग्जाम्पल लिखना है। आपका ये पेपर काफ़ी स्कोरिंग रहता है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन ढंग से करना है स्टूडेंट। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन डार्विनिज्म। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस रहती है कि डार्विनिज्म भी पूछा जा सकता है, लेमार्किज्म, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन आपको ढंग से और डिटेल में याद करना है। एक्सप्लेन मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर एक्सपेरिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये एक ट्रेडिशनल व्यू से, मतलब कि हमेशा ही पेपर में इन क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपको मेनली एम्फेसिस देना है इन क्वेश्चन को। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन करना है, फिर पॉइंट में उसको आंसर देने हैं। जैसे डार्विनिज्म भी है तो एक ऐसे की तरह नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स क्रिएट करना है, क्रिटिसिज्म और डार्विनिज्म इंक्लूड करना है। लास्ट में न्यू डार्विनिज्म भी आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो एडेप्ट फोर्थ यूनिट है अपने उसमें एडेप्टेशन, तो एज एडेप्टेशन में आपसे डेजर्ट भी पूछे जा सकते हैं, एरियल भी पूछे जा सकते हैं, एक्वेटिक एडेप्टेशन भी पूछे जा सकते हैं। और एक्सप्लेन डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ आइसोलेशन, तो यहाँ हमारे पास यूनिट में दोनों टॉपिक है, आइसोलेशन भी है, वेरिएशन भी है, तो आपको दोनों लर्न करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आइसोलेशन वाला पॉइंट है, वेरिएशन वाला पॉइंट है, इसको आप पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट्स में एक एक पॉइंट लिख के उसको ढंग से समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, तो आपके पास स्कोरिंग रहेगा। अब एक्सप्लेन अबाउट फैक्टर विच अफेक्ट द लार्ज स्केल ऑफ एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को यानी वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, इनको हमें डिटेल में समझाना है। इसमें भी अगेन आप वन बाय वन पॉइंट लेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जाम्पल से अपनी बात को समझाएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का चांस मिलता है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, ये काफ़ी डिटेल टॉपिक पड़ता है स्टूडेंट, लेकिन इसमें भी आपको एक तरह से एक बार आप फ्लो चार्ट बनाइए, फिर उसको जो डिटेल टॉपिक है उसको आप, इसको लास्ट क्वेश्चन जो रहता है हम टाइम के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा डिटेल भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास लास्ट में टाइम कम बचता है लेकिन पॉइंट सारे इंक्लूड करना है, पॉइंट इंक्लूड करके आप पूरा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।